टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। तो आज का ये एक रिएक्शन वीडियो है और ये रिएक्शन वीडियो जो है वो है अपनी गधी पे यानी कि निधि की दुनिया के ऊपर। इनके घर में आजकल बहुत चोरी हो रही है जिसका कि राज पता चल चुका है। जिसका राज जो है इस तरह से पता चला है कि इनके अड़ोस पड़ोस वाले अब सामने आ रहे हैं और कुछ दिनों में वो लोग वीडियो बना के भी इसकी असलियत सामने लाने वाले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ क्लियर करें कि किस तरह से इसके यहाँ चोरियाँ हो रही हैं और क्या चीज़ ये बता रही है। घी का डब्बा चोरी हो जाना, माँ की जो कपड़े हैं वो चोरी हो जाना, 2,500 के सूट थे, 700 के सूट थे। आज तक क्या आप लोगों ने इसकी माँ को 2,500 का कोई सूट पहने देखा? आज तक इसकी माँ के पास कोई भी 750 का भी कोई सूट आपको दिखा? 750 में भी ऑनलाइन अच्छे अच्छे सूट्स हैं, कुर्ते पैंट है, कुर्तियाँ हैं, कुर्ती लेगिंग है, शलवार कुर्ते हैं, लेकिन क्या आपने इसको कहीं पहने देखा? बहुत कुछ राज की बात ये भी पता चल रही कि ये लाख रुपया महीना भले ही कमा रही हो लेकिन माँ कहीं चौका बर्तन भी करने जाती है और उनके हुलिया से ये लगता है। उनके हुलिया से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ लगती है कि वो कुछ काम वाम इस तरह के काम, चौका बर्तन का काम, ये काम वाली का काम कर रही हैं। काम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अगर बेटी इतना कमा रही है और आदमी 40,000 पेंशन पा रहा हो, 1 लाख उस महीना कमा रहा था, वो भी बीटेक किया हुआ था, जाने क्या किया हुआ था भगवान बचाए, भगवान ही जानता हो, तो वो उसकी वाइफ इस तरह की कभी रही है? हम कहते हैं कि 1 लाख कमाने वाला आप छोड़ दीजिए, जिसके घर में सिर्फ इनकम 20,000 25,000 हो ना, उनके घर की भी औरतें आपको बहुत प्रेजेंटेबल और मेंटेन दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी। वो अपने को बहुत अच्छा सा मेंटेन किया हुआ, अपने औकात के हिसाब से अपने पैसे के कपड़े खरीदना, ये चीज़ें करना, 4 जोड़ी है तो उसको साफ़ सुथरा करके प्रेस करके और अच्छे से पहनना, बिल्कुल प्रेजेंटेबल मेंटेन रहना, कम बजट वाली औरतें भी करती हैं। जिनके पति 1 लाख रुपया कमाते हैं वो इस तरह से कबाड़ बन के एकदम। काम वाली बाई भी अच्छी, हमारे यहाँ काम वाली बाई अगर सोसाइटी में जो आती हैं वो अगर आप देख लेंगे तो क्या टंच आती हैं, एकदम साफ़ सुथरी बढ़िया लिपस्टिक पाउडर लगाए हुए, तो आप उनसे भी ये बदतर एकदम जो है बन के रहती है, बट ये लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इन्होंने झूठ शुरू से बोला है। बहुत पहले शुरू से इसने बताया था कि मुर्गी फार्म में चौकीदार थे इनके पापा, उसके बाद बताया कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाते थे, 40,000 अब बताते पेंशन मिलता है। तो क्या मिलता है और क्या कमाते हैं और क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, ये सिर्फ यही लोग जान सकते हैं, असली बात आप इनसे नहीं उगल सकती। अब मुद्दा आता है कि इनके घर में चोरी का क्या राज है। इनके घर में जो चोरियां हो रही हैं वो जो है इस तरह की चीज़ें ये वीडियो पे बोल रही है कि मोहल्ले में सोसाइटी में चोरी हो रही है और ये हो रहा है। तो अब सोसाइटी वालों ने कमेंट करना चालू किया है। एक कमेंट मैं यहाँ पे आपको लगा रही हूँ, अपनी हद में रहकर बोल ले, तेरी जैसी बदनाम औरत की वजह से हमारी पूरी सोसाइटी बदनाम है, समझी? और या तो लिमिट में रहे वरना तेरी माँ को तुझे इस कॉलोनी में काला मुँह करके घुमा देंगे, हमने मीटिंग कर ली है तेरे लिए। अब आप ये समझ सकते हैं, ये देखिए मैंने कमेंट लगाया हुआ है, इनके खिलाफ अब कॉलोनी में मीटिंग होने लगी है और इसी वजह से ये आज जो नो क्लिक बेट करके भी क्लिक बेट टाइटल डाली ना कि PCR वैन घर पे आई और दुनियादारी आई, इनके खिलाफ मीटिंग अपने इनके मोहल्ले में सोसाइटी पे होने लगी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और उल्टे इन लोग का कोई चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। कई बार वीडियोज़ में आपने देखा निधि ताला लगा के जा रही है, अब झूठे बताती कि ताला नहीं लगाती हैं तो कोई आता है और जो मर्जी उठा के ले जाता है। इनके घर में उठा के ले जाने वाला कोई सामान आपको कभी दिखा है? वो पलंग और वो सोफ़ा कोई ले जाएगा? टूटा सोफ़ा जो पुराना देके गया है भाई इनका, कोई ऐसा सामान बता दीजिए जो उठा के कोई ले जाने वाला हो। हमें तो इनके घर में ऐसा कोई सामान नहीं दिखा कि कोई उठा के ले जाता हो। घर में घुस जाइए तो जैसा लगता है कि आंधी तूफान साइक्लोन सब इसी के घर में हुआ, ऐसा बिखरा, ऐसा गंदा, कीचड़, गंदा, कूड़ा, मट्टी, इस तरह का घर है। और इसकी माँ रोज सफाई क्या दिखाती हैं, पता नहीं कहाँ सोफे से उठाती हैं, ऐसे ऐसे कपड़ा करती है इधर रखती हैं, फिर वहाँ से उठाती है ऐसे ऐसे कपड़ा करती है इधर रखती हैं, झाड़ू देती हैं, सफाई, ये सफाई इनके घर में होती है, ये झाड़ू पोछा होता है इनके घर में। ये लोग करते क्या है क्या नहीं करते, इनके मोहल्ले वाले अब आवाज़ उठा रहे हैं कि इनके घर में क्या होता है और पूरी सोसाइटी में सबसे बदनाम औरत ये है और सबसे बदनाम परिवार ये है। आपको इस कमेंट से ही पता चल गया होगा। अब चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की। बदनाम औरत किस किस को बदनाम करेगी, हमारी सोसाइटी को तो छोड़ दे, तेरे ससुराल से क्यों निकाला तुझे, तेरे मायके वाले क्यों नहीं रखना चाहते तुझे, अपने साथ इतना जूते मार देंगे, माँ बेटी को गली में खड़ा करके, ये जो छोटी बड़ी आँख है ना ये ठीक हो जाएगी, समझी? अब इसका व्यवहार ऐसा है मोहल्लों में, आपको मोहल्ले वालों की खुन्नस वो जो है वो कमेंट के थ्रू सामने आने लगी है और वो लोग भी वीडियोज़ अब बनाने लगेंगे। अगर ये आईडी का नाम जो है वो है
HA गेमर 824, हाँ गेमर 824 इस आईडी से बोलना चाहते हैं कि अगर आप हम लोग से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हम लोग से कांटेक्ट करें। हम लोग आप लोग की समस्या का निवारण के लिए कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे ही अभियान चला सकते हैं। इनकी पूरी अंदरूनी पोल जो है वो खुलनी अब ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होगा कि इस तरह की चीज़ें ये सोशल मीडिया में कम करके और इस तरह के क्रिंज दिखाए और उसके बाद 70,000 80,000 लाख रुपया जो है वो इनकी सैलरी आके ये इस तरह से दिखाए और प्रोपोगंडा करे। अब आपको एक बात पूछनी चाहिए, हमें पूछनी है कि इस तरह के अगर मोहल्ले वाले परेशान हैं, इसको पूरे इसमें बदनाम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या नहीं देखा होगा, क्या नहीं इसके घर में कांड होता होगा, रात भर में क्या होता होगा, कौन आता होगा, क्या क्या नहीं इनके घर मोहल्ले वाले इनके घर में देखे होंगे। तभी सबसे ज़्यादा इस घर को, इस केस को बदनाम कह रहे हैं। इसकी माँ किस तरह से बाहर रास्ते में नाचती है, किस तरह से गट्ठर लेके चलती है, झूठे बर्तन तक चुरा लाती है। लोगों के बाहर जो झूठे बर्तन पड़े होते हैं वो तक चुरा लाती है। आस पड़ोस में अगर कोई फंक्शन होता है, किसी के कुछ होता है, तो वहाँ से चावल, सब्जी, छोले, रसगुल्ले सब बटोर के ले आती है। क्या हम और आप कर सकते हैं ये? इस तरह से बताइए, मोहल्ले पड़ोसी से पूरा खाना उठा के वहाँ से भी ले आती है, उसको वीडियो में ब्लॉग्स में दिखाती है, खा के दिखाती है, ये ऐसा आया वैसा आया है। अब आप इनके रहन सहन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इनका तरीका आप लोग समझ ही गए होंगे, और इनको मोहल्ले वाले किस नज़र से आप देखते हैं ये आप समझ गए होंगे। सब्सक्राइबर सर उसकी फजीहत हो गई। सब्सक्राइबर कौन से सर होते हैं? सीधी बात है, आज मुझे कमेंट में बताया गया कि जिम सर कोई होता ही नहीं है, ट्रेनर सर होते हैं। और जो वेट लॉस होता है या एक्सरसाइज होती है, ऑनलाइन का क्या होता है, जब तक फिजिकल आपको बताया ना जाए, ऑनलाइन में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पोस्चर भी तो सही होना चाहिए। और जो भी उन्होंने ये चीज़ कही है मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि एक ऐसी बीटेक जिसका कोई यूनिवर्सिटी का पता, कॉलेज का पता नहीं होगा, कॉलेज भाग चुका होगा, यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी होगी, वही सिर्फ ऐसा इस तरह का पोस्चर बना के, जिस तरह के गंदे पोस्चर बना के ये वीडियोस डाल रही है ना, एक्सरसाइज का, जिम सर कर कहे कि इसको हर चीज़ में इस तरह के कहने की एक काल्पनिक कहानी बना के आपको परोस के पैसा कमाने की आदत है। इसके बाद इस अगला कमेंट जो है, इससे कितना तंग है आप लोग समझ सकते हैं मोहल्ले वाले। तू अब अपने बाप के औलाद है ना, तो बोल एक बार, और सोसाइटी को छोड़, फिर देख तुझे वाईटी पर हम फेमस करेंगे। काला मुँह करके गंदी औरत, समाज की में गंदगी फैला रखी है तूने, हराम की बीज। ये देखिए, ये कमेंट है, ये देखिए हम लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अब आप ये समझ सकते हैं, बदनाम औरत किस किस को बदनाम करेगी। हमारी सोसाइटी को तो छोड़ दे, तेरे ससुराल से क्यों निकाला तुझे, तेरे मैके वाले क्यों नहीं रखना चाहते तुझे अपने साथ, इतने जूते मार देंगे माँ बेटी को गली में खड़ा करके। ये जो छोटी बड़ी आँख है ना, ये ठीक हो जाएगी, समझी। अब इससे कितने त्रस्त है, कितने चिढ़े हुए हैं लोग, ये आप समझ सकते हैं। इनकी हरकतें अपनी सोसाइटी में कितनी गंदी हो रखी होगी, कितना होगा। और ये झूठे सब पे ये चोरी करते हैं, वो चोरी करते हैं पूरे मोहल्ले में। अगर कोई गलती से शुरुआत में इनको न जान के इनसे दोस्ती के लिए अगर इनके दरवाजे आ गया होगा, तो उसको भी चोर और चक्के में बदनाम करने में ये इसने कसर नहीं छोड़ी होगी। मोहल्ले में इसकी किसी से नहीं बनती होगी। अभी ये बताइए कि सब मुझसे जलते हैं, न तो शक्ल तेरी, न तो तेरे पास कोई डिग्री, न तेरे पास कोई टैलेंट, न तेरे पास कोई अच्छा घर। वो माचिस के डिब्बियों को हम लोग घर नहीं कहते, दरबा खाना कहते हैं। तो ये बता दे, तेरे पास जलने वाले कौन होंगे, तेरे पड़ोस में कौन तेरे से जल रहा होगा। दूसरी चीज़ है कि इस तरह की गंदे इसके घर में ऐसा क्या होता है, बहुत सोचने वाली बात है। ये अभी बीच में बोल रही थी ना, लोग वीडियोस बनाते हैं मेरे ऊपर, गंदे वीडियोस बनाते हैं, मैं ये गंदा काम करती, मैं ये गंदा काम करती। किसी भी रिएक्शन चैनल पे मैंने कोई ऐसी वीडियोस नहीं देखी जो कि रिएक्शन चैनल ये दावा करता हो कि तुम गंदा करती हो, तुम गंदा काम करती हो, तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारे घर में वो होता है। तुम्हारे पड़ोस के लोग खुद आगे आके सामने आ रहे हैं और अपना मुँह खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारे घर में क्या होता है, तुम क्या करती हो और तुम लोग कितने बदनाम हो अपने मोहल्ले में। रिएक्शन चैनल वालों को ये सब बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ये गेमर जी जो भी हैं, आप गधी के जो गेमर सर हैं, वो जो है हम लोग से कुछ भी शेयर कर सकते हैं, तो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पोल पट्टी सामने आनी ज़रूरी है। या तो आप वीडियोस के थ्रू आइए, या तो आप रिएक्शन चैनल्स को जो है कांटेक्ट करें और रिएक्शन चैनल के पास इनके सारे काले चिट्ठे पहुँचाएँ। बहुत ही भयानक है। इसका बच्चा भी इसके लिए खतरे में है। अब आप ये समझ लीजिए, इसने लिखा है कि अब की बार बोल तू चोर, तेरे बेटे को पकड़कर उल्टा लटका देंगे और तुझे और तेरी माँ को का काला मुंह कर देंगे। भिखारन, दोनों माँ बेटी तेरी माँ से भी बड़ा चोर है क्या कोई गली में? झूठे बर्तन तक उठा लाती है। इसकी माँ गली में
मोहल्ले में अगर किसी के बाहर जूठे बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए तो वो तक चुरा के ले जाती है। लोगों ने पकड़ा है, दौड़ दौड़ के पकड़ा है और इनको वो किया है। तभी जो है ये लोग इतने परेशान रहते हैं और कहते हैं कि मुझे परेशान कर रहे हैं, हम पे वो कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, हम पे ये कर रहे हैं, लड़ने आ जाते हैं, मेरे में ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। सिर्फ इसको यही कारण है कि इसके जो है माँ जो है वो जूठे बर्तन तक चुरा के ले आती है। मोहल्ले वाले अब इससे हो गए परेशान, इन लोगों से परेशान हो गए क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट्स इस तरह के ख़राब होंगे। आप सोच सकते हैं जिनके इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं कौन कौन आता हो, कौन किस तरह के लोग इनके घर में आते हो। क्योंकि वीडियोस पे तो आप दिन भर के 3 वीडियोस पे 30 मिनट देख लिए और 30 मिनट में हम लोग ने इतना समझ लिया कि ये क्या है, तो आप समझ सकते हैं बाकी के जो 20 घंटे 22 घंटे 23 घंटे होंगे वो कैसे लोग इनको बर्दाश्त करते होंगे। और कई बार आपने सुना होगा कि माँ बाप से बदला लेने के लिए बच्चे पे बदला उतारा जाता है, तो इसका बच्चा खतरे में है। ये हम लोग सोशल मीडिया की तरफ से ही सही, लेकिन हरियाणा सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसकी बच्चे की सिक्योरिटी देखी जाए। इसके ससुराल वालों को इस बच्चा जो है अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए, या तो बच्चे के लिए कोई NGO हो तो वो अपनी कस्टडी में ले ले, क्योंकि बच्चा इसके पास सेफ अब नहीं है। इसकी हरकतें, इसकी करतूतों की वजह से देखिएगा किसी दिन बच्चे पर कोई भारी मुसीबत आ सकती है। इसने नीचे लिखा है, तू अब अपने बाप की औलाद है ना तो बोल एक बार और सोसाइटी को छोड़ के देख, फिर तुझे IT पर हम फेमस करेंगे। काला मुँह करके गंदी औरत, समाज की गंदगी फैला रखी तूने। तो इस तरह की चीज़ें इसके पास कमेंट में आ रही हैं। इसके बाद जो है हम आपसे बात करते हैं कि कमेंट ऐसा भी है इसने किया है, इन्होंने किया है, और हम कई बार इसने भी बोला है कि इसका बाप इसको रोज़ गाली देता है, शराब पी के गंदी गंदी गाली देता है, थूक के गाली देता है। और कुछ दिन पहले तो बोल भी दिया था इसने कि बाप जो है मॉलेस्ट करते थे, बाप और भाई इसको मॉलेस्ट करते थे स्कूल डेज से। तो ये तो मामूली बात है। तेरे बाप तुझे इतनी गंदी गालियाँ ऐसे ही नहीं देता, उसको तो पता है ना तू बचपन से कैसी है। बढ़िया हुआ तू विधवा है और अभी तो सबर कर, थोड़ा दुनिया के लोग देख कर पता नहीं क्या लिखा है, उंगली देंगे नीचे और ये सब कुछ लिखा है। गंदी बात ही लिखी है, क्योंकि इसने इतनी गंदगी फैला रखी है कि लोगों के मानसिकता में बैठ गया, मतलब दिमाग में बैठ गया है कि ये गंदी है, और इसके साथ गंदे ही बात करके आप जीत सकते हैं, वरना ये लोग इतने गंदे हैं। इसका बाप दारू पीकर इसकी तरफ थूक कर गाली देता है। ये औरत इतनी बदनाम है, इससे कोई बात भी नहीं करना चाहता सोसाइटी में। ये तो हम लोग ने भी देखा, ये रास्ते में चलते हैं हम लोग, अगर रास्ते में चौराहे तक अगर पैदल चल के निकलते हैं, चौराहे से हम लोग को कैब लेनी है, ऑटो लेना है, अगर कभी कभी हम लोग शाम को पैदल निकल जाते हैं तो मोहल्ले में कोई देख लेता है तो कोई नमस्ते करेगा, कोई पूछेगा, कोई हालचाल पूछेगा। कभी आपने किसी कोई मोहल्ले वाले को इसकी तरफ देख के बात भी करते देखा होगा? कभी किसी को मुस्कुरा के इससे बात करते नहीं देखा होगा। इसलिए मोहल्ले वाले भी इससे त्रस्त हैं, इससे देखना, इसकी तरफ देखना और थूकना भी नहीं चाहते। ये औरत इतनी बदनाम है कि इसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। इसको हमारी सोसाइटी में RAND पेशा वाली बोलते हैं, यानी कि वो जो होता है RANDI पेशा वाली बोलते हैं। अब आप समझ सकते हैं इसकी औकात इसके मोहल्ले में क्या हो गई है। और जहाँ पे कहीं पे कहते हैं ना धुआं हो, आग हो तो वहीं धुआं निकलता है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर इसके साथ घटित हो रही हैं, जो कि हम लोग को साफ साफ नज़र नहीं आ रही हैं। पता सब चल रहा है, लेकिन अब इसका जो है विस्फोट होना चाहिए और कहीं ना कहीं से पूरे फुल प्रूफ के साथ लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि तभी इसकी बदतमीजी और ये बदमाशियाँ बंद होगी। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपके साथ हमने बहुत इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी समझा कि हम क्यों आपके साथ शेयर करें, और तब हमने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इन सब कमेंट्स के लिए क्या आपकी राय है। क्या ये ऐसा कर रही है कि लोग इसके से त्रस्त हो गए और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? कैसी बदनामी इसकी यहाँ हो गई है? और ये जो PCR वैन बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि PCR वैन बुलाए, पुलिस केस करे, जिससे कि मोहल्ले वाले इसके खिलाफ जितने भी वीडियोज़ हैं सब उनके सामने कर दें कि ये किस तरह की औरत है, उन लोग को भी पता चले और इसका भी कच्चा चिट्ठा खुले कि इसके घर में क्या होता है। मेरी माँ सिंगल पेरेंट है, अकेली रहती हैं, मैं भी अकेले रहती हूँ। भगवान जाने तुम अकेली रहती हो कि अकेली रहती हो, वरना तुम्हारा लड़का इस तरह की गंदी गंदी तुमको माँ बहन की गाली, उतना सा बच्चा 3 साल का विहान ना दे रहा होता और गंदा शब्द ना बोल रहा होता। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।